दोस्तों, क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि कोई इंसान उड़ते हवाई जहाज में बैठा हो और आसमान से ही गायब हो गया हो? अगर नहीं सुना है तो हम आपको बता दें कि यह कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। 48 साल पहले ऐसा अमेरिका में हो चुका है और वो रहस्यमय इंसान आज तक नहीं ढूंढा जा सका है। बात 1971 की है। सूट बूट पहना एक शख्स हाथ में काले रंग का बैग लिए अमेरिकी एयरपोर्ट पर पहुंचा। वहां उसने काउंटर पर जाकर सिएटल जाने वाली फ़्लाइट का टिकट लिया। वहां उसने अपना नाम डैन कूपर बताया, जो असल में उसका नाम था कि नहीं किसी को नहीं मालूम। उसे आज भी डीबी कूपर के नाम से ही जाना जाता है। हालांकि टिकट लेकर वह रहस्यमयी शख्स सीधे अपने फ्लाइट की ओर बढ़ा। उसके विमान का नाम बोइंग 727 था। उसे हवाई जहाज़ के सबसे पीछे वाली सीट मिली थी। वह सीधे जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। बाकी यात्रियों की तरह उसने अपना बैग ऊपर ना रखकर अपने पास ही रखा। विमान जैसे ही एयरपोर्ट से उड़ा, डीबी कूपर ने अपना काम शुरू कर दिया। कूपर ने फ्लाइट अटेंडेंट को एक कागज़ का टुकड़ा दिया। कहा जाता है कि तब अटेंडेंट को लगा कि वह कोई बिजनेसमैन है और उसे अपना नंबर दे रहा है। हालांकि अटेंडेंट ने उस कागज़ को ले लिया, लेकिन उसको पढ़ते ही वह सन्न रह गई। दरअसल उस कागज़ के टुकड़े पर लिखा था, मेरे पास बम है। कूपर ने फ्लाइट अटेंडेंट को अपना बैग खोलकर भी दिखाया, जिसमें सचमुच एक बम था। इसके बाद कूपर ने उसे अपनी सारी शर्तें बताई और कहा कि विमान को नज़दीकी एयरपोर्ट पर लैंड कराया जाए और उसमें फिर से ईंधन भरा जाए। इसके साथ ही उसने $2 लाख आज के हिसाब से करीब 1,36,00,000 रुपए की मांग की और 4 पैराशूट भी मांगा। कूपर की मांग सुनकर फ्लाइट अटेंडेंट सीधे पायलट के पास पहुंची और उसे सारी बात बताई। इसके बाद पायलट ने तुरंत विमान हाईजैक और कूपर की मांगों के बारे में सिएटल के एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सूचना दी। फिर क्या, हर तरफ अफरा तफरी मच गई। पुलिस से लेकर FBI तक को इसकी सूचना दी गई। हालांकि यात्रियों की जान खतरे में थी, इसलिए अमेरिकी सरकार ने उसकी मांगें मान ली और $2 लाख से भरे बैग उसके पास विमान में पहुंचा दिए गए। लेकिन उससे पहले FBI ने उन नोटों के नंबर नोट कर लिए थे ताकि हाईजैकर को पकड़ा जा सके। किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि कूपर का असली खेल तो अभी बाकी था। दरअसल कूपर की जब सारी मांग पूरी हो गई तो उसने पायलट को विमान उड़ाने के लिए कहा। रात का समय था और उसने पायलट को विमान मैक्सिको ले जाने के लिए बोला। उधर अमेरिकी एयरफोर्स ने भी अपने 2 विमान उसके पीछे लगा दिए थे ताकि लैंडिंग के वक्त कूपर को पकड़ा जा सके। विमान अभी हवा में ही था कि कूपर ने सभी को पायलट रूम में जाने को कहा। साथ ही उसने यह भी हिदायत दी कि दरवाज़ा अंदर से बंद रखा जाए। इसके थोड़ी ही देर के बाद पायलट को विमान के हवा के दबाव में फ़र्क महसूस हुआ। जब पायलट ने बाहर जाकर देखा तो विमान का दरवाज़ा खुला हुआ था। उसने तुरंत जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया और कूपर को पूरे विमान के अंदर ढूंढा, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। वह हवा में ही विमान से नीचे कूद गया था। विमान जब एयरपोर्ट पर पहुंचा तो उसे चारों तरफ से घेर लिया गया। सबको लगा कि अब तो कूपर पकड़ा जाएगा, लेकिन वह तो पहले ही भाग चुका था। हर कोई यह जानकर हैरान था कि आखिर कूपर ने ऐसा कब किया। यहाँ तक कि उस विमान के साथ चल रहे अमेरिकी एयरफोर्स के विमानों के पायलटों को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता था। कूपर को हर जगह ढूंढा गया, लेकिन उसका आज तक पता नहीं चला। तस्वीर के नाम पर उसकी बस एक स्केच है। उसकी असली तस्वीर भी किसी के पास नहीं है और ना ही किसी को यह पता है कि वह कौन था, कहाँ से आया था और कहाँ चला गया और उसने ऐसा क्यों किया। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा कूपर की ये रहस्यमयी उड़ान? ऐसे ही रोचक और रहस्यमयी घटनाएं हम आपके सामने पेश करते रहेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।